डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी संभालने के बाद से ही अमेरिका में कई बदलाव हो रहे हैं। पहले प्रवासियों को लेकर अमेरिका ने सख्ती दिखाई, अब गाज ग्रीन कार्ड होल्डर पर गिरने वाली है। आपको बता दें कि ग्रीन कार्ड होल्डर कोई अवैध प्रवासी नहीं है जिनको यूं ही ट्रंप निकाल सकते हैं, लेकिन उनके उपराष्ट्रपति ने ऐसी बातें कही हैं कि इससे करीब 50,000 भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। वेंस ने इस बात पर जोर दिया कि निवास आजीवन गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तय करते हैं कि किसी को अब यहां नहीं रहना चाहिए, तो उन्हें यहां नहीं रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ग्रीन कार्ड पर एक बयान ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को चिंता निश्चित तौर पर बढ़ा दी होगी। वेंस ने एक इंटरव्यू में साफ-साफ कहा है कि ग्रीन कार्ड का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में कोई भी विदेशी अनिश्चित काल के लिए बस सकता है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका में हमेशा रहने की गारंटी नहीं देता। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीन कार्ड धारकों को संदेश दिया कि स्थायी शब्द से मूर्ख मत बनिए। गुरुवार रात फॉक्स न्यूज के दी इग्राहम एंगल में वेंस ने कहा कि ग्रीन कार्ड धारक को अमेरिका में रहने का अनिश्चितकाल अधिकार नहीं है। यह मूल रूप से अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में नहीं है, यह राष्ट्र सुरक्षा के बारे में है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक अमेरिकी नागरिक के रूप में यह तय करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय समुदाय में किसे शामिल किया जाए। दरअसल अमेरिका में करीब 12.7 मिलियन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और इसमें भारतीय करीब 2.8 मिलियन हैं। भारतीय मूल के लोग अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेने वाले सबसे दूसरा बड़ा समुदाय है। 2024 में ही करीब 50,000 भारतीयों ने ग्रीन कार्ड हासिल किया था। ग्रीन कार्ड, जिसे स्थायी निवास कार्ड भी कहा जाता है, एक ऐसा दस्तावेज है जो गैर अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की परमिशन देता है। इसको I-551 या एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन कार्ड धारक बाद में अमेरिका नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जेडी वेंस के बयान ने ऐसा करने का इरादा रखने वालों को झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका में प्रवासियों पर सख्ती बढ़ी है। अवैध प्रवासियों को जहां सैन्य विमान में भर भर के उनके देश छोड़ा जा रहा है, वहीं वैध प्रवासियों को भी अमेरिका में रहने के लिए वीजा से लेकर ग्रीन कार्ड तक पर हो रही सख्ती से गुजरना पड़ रहा है। अब तक यह साफ हो चुका है कि ट्रंप के कार्यकाल में यानी अगले 4 साल तक अमेरिका में स्थायी या अस्थायी तौर पर रहना और वहां की नागरिकता हासिल करना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं रहने वाली है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।